महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन बाहर इस वक्त हंगामेदार स्थिति है। दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदला है बीते कुछ महीनों में, उसी को लेकर अब भी वहां पर स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सकी है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर इस वक्त हंगामेदार स्थिति दिखाई दे रही है। ये सभी विधायकगण महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर नहीं बल्कि बाहर आ गए हैं और शिंदे गुट के विधायक और उद्धव गुट के विधायक आपस में भिड़ गए हैं। ये खबर मिल रही है कि दोनों गुट के विधायक आपस में भिड़ गए हैं। बिहार में हलचल तेज नहीं है, हलचल महाराष्ट्र में भी तेज नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए। शिंदे गुट और विपक्ष जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको चुनकर आपने भेजा है। आज स्थिति कुछ महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ऐसी है कि हाथापाई तक की नौबत आती हुई दिख रही है। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिंदे गुट और विपक्ष के नेता जो हैं वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। नाराजगी तो पहले से ही बनी हुई है क्योंकि शिंदे का शिवसेना से बागी होकर आ जाना, हालांकि शिवसेना पार्टी यानी अब तो दो गुट हो गए, शिंदे गुट और यहां पर उद्धव गुट। उस बात को लेकर जो नाराजगी थी वो नाराजगी कई बार ऐसे ही देखने को मिलती है और आज महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर ये तस्वीर देखने को मिल रही है जब शिंदे गुट और विपक्ष के जो नेता हैं वो आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, बहस करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को ढकेलते धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर की है। ऋत्विक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, ये परिस्थिति दरअसल कैसे पैदा हुई? क्योंकि देखिए दोनों में मनमुटाव तो है ही, आपस में कटुता भी है, लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के राजनीति के इतिहास इस तरह का चित्र पहली बार देखने को मिल रहा है, वो भी विधिमंडल के विधान भवन के प्रीमाइसिस में। कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहा था सीढ़ियों पर और कुछ घोषणाएं दी जा रही थी। घोषणाएं यूं थी कि 50 खोखे एकदम ओके। इस पर कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सदन में भी ये बात उठाई थी और उन्होंने कहा था कि अपनी मर्यादा ना लांगे और पर्सनल अटैक हमारे किसी भी एमएलए पर आप ना करें। आपको आंदोलन करना है, आप जनशील मार्ग से वो आंदोलन करें, लेकिन अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस तरह की चेतावनी खुद सीएम ने सदन में भाषण करते समय दी थी। और आज हमें ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट और बीजेपी के विधायक इकट्ठा होकर विधान भवन की सीढ़ियों पर नारेबाजी कर रहे थे और बीएमसी में मुंबई बीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आंदोलन करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। उसी समय विपक्ष के विधायक भी वहां पर इकट्ठा हुए, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो उद्धव कैंप के विधायक है वो वहां पर इकट्ठा हुए और वो उन्हीं के सामने वही नारेबाजी करने लगे जिसके बारे में सीएम ने चेतावनी दी थी। देखते ही देखते दोनों भी गुट आपस में भिड़ते हुए दिखे। हालांकि बीजेपी के विधायक इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन शिंदे गुट और शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के विधायक जो है वो आमने सामने भिड़ते नजर आए। ऋत्विक, बिल्कुल ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं तो देखिए एक शक्ति परीक्षण जो है वो बिहार में चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ आप महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर देख रहे हैं। यहाँ यानी ये जो तल्खियां थी वो हमें इसी तरीके से दिखती नजर आ रही है। फिलहाल स्थिति क्या है? अभी भी ऐसे ही एक दूसरे से भिड़ते ये लोग नजर आ रहे हैं या इन्होंने थोड़ी सी इज्जत रखी है, अलग हो गए हैं आपस में बातचीत करके? जी देखिए, यहाँ पर विधान भवन के जो मार्शल्स है उन्होंने स्थिति पर काबू तो पा लिया है, बल्कि हमें ये भी देखने को मिला कि जो सीनियर विधायक है, जो पूर्व मंत्री है, उन्हें यहाँ पर आकर इंटरफेयर करना पड़ा और दोनों गुट को आपस में भिड़ने से रोकते हुए वो दिखाई दे रहे हैं इन विजुअल्स में। जबकि अब स्थिति काबू में है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भी जारी है। आपको बता दूं कि कल उद्धव ठाकरे विधान भवन पहुंचे थे महाविकास आघाड़ी की बैठक के लिए और इसी बैठक में उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी के आला नेता हो, उन्होंने अपने सभी विधायकों को ये बताया था कि हमें संघर्ष करना होगा, हमें लड़ना होगा और तभी जाकर हमारी इकट्ठा होकर जब तब हम बीजेपी और शिंदे गुट को जो है हरा सकेंगे। आज विधान भवन में हमें देखने को मिला। ऋत्विक, ये
ये स्थिति दरअसल आज जो महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर पैदा हुई है, इसकी आशंका दरअसल पहले से ही लगाई जा रही है, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। 2 याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, वो अभी भी उस पर सुनवाई चल रही है। एक बड़ी बेंच का गठन भी किया जाएगा, उस पर सुनवाई चलेगी, अभी लंबा दौर चल सकता है। लेकिन इस बीच आज ये बात शुरू कहां से हुई? ये दरअसल विधानसभा का सत्र होना था, पर सब इकट्ठा हो गए बाहर और इस तरीके से आपस में लड़ने लगे। जी देखिए, यहाँ पर जिस पर